हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका चिक्कीज किचन में। तो दोस्तों, भंडारे की सब्जी तो हम सभी को बहुत पसंद होती है, लेकिन क्या आप भी इस सब्जी को घर पर बनाने से डरते हैं कि पता नहीं ये हलवाई जैसी बनेगी या नहीं? तो आज से आपकी सारी झंझटें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी जब आप इस सब्जी को मेरे बताए गए तरीके से एक बार बनाएंगे। और इस सब्जी को बनाने के लिए मैंने कुछ खास मसालों का इस्तेमाल किया है जो हलवाई वगैरह करते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, और रेसिपी जरा सी भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये भंडारे की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमने 1 केजी के करीब मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं। तो आलू आप बड़े या छोटे किसी भी तरह के ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। आलू को हमने 1 से 2 बार पानी से अच्छे से धो लिया है। अब हम सारे आलू को कुकर में डाल देंगे और इसमें साफ पानी डालकर ढक्कन लगाकर इसे 2 सीटी आने तक उबाल लेंगे। अब हलवाई स्टाइल भंडारे की सब्जी के लिए एक सीक्रेट मसाला तैयार करेंगे जो हलवाई हमेशा इस सब्जी में यूज करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले एक खलबत्ते में थोड़ी सी सौंफ ले लेंगे, 1 छोटा चम्मच के करीब साबुत धनिया ले लेंगे और आधी छोटी चम्मच साबुत काली मिर्च ले लेंगे। और सभी चीजों को इस तरह से दरदरा कूट लेंगे। तो बिल्कुल हमें इसे पीसना नहीं है, इस तरह से मोटा मोटा ही कूटना है। अब इसी खलबत्ते में हम 1 इंच अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चों को इस तरह से तोड़कर डाल देंगे और इन्हें भी एकदम दरदरा कूट लेंगे। तो देखिए, अदरक और हरी मिर्ची को हमें कुछ इस तरह से कूटना है। तो अब हमने 7 से 8 छोटे छोटे साइज के टमाटर लिए हैं। तो अगर आपके पास बड़े साइज के टमाटर हैं तो आप 4 से 5 भी ले सकते हैं। अब टमाटर को हम इस तरह से ही थोड़े से बड़े बड़े पीसों में काटेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं काटेंगे। तो आप इस सब्जी में टमाटर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा ही लें, क्योंकि इस सब्जी में टमाटर का फ्लेवर काफी अच्छा लगता है। तो सारे टमाटरों को हमने अच्छे से काट लिया है। और देखिए, जब तक जो आलू थे हमारे वो भी अच्छे से उबलकर ठंडे हो गए हैं। और आलूओं में जो इस तरह की ये दरार दिख रही है ना, तो बस इसे देखकर आप समझ जाएं कि जो आलू हैं वो एकदम बढ़िया से उबल गए हैं। तो अब हम इस तरह से एक एक करके सारे आलूओं का छिक्कल हटाते जाएंगे। और देखा आपने, छिक्कल कितनी आसानी से उतर रहा है। तो आप भी आलूओं को उबलने के बाद अच्छे से ठंडा कर लें, उसके बाद छिक्कल उतारें तो आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। तो सारे आलू को हमने अच्छे से छील लिया है। अब बारी है सब्जी में छौंका लगाने की। छौंका लगाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में हम 4 से 5 बड़ा चम्मच के करीब सरसों का तेल डाल देंगे। तो आप कोशिश करें कि इस सब्जी को आप सरसों के तेल में ही बनाएं, क्योंकि ये सब्जी सरसों के तेल में काफी स्वादिष्ट बनती है। तो तेल हल्का गर्म होने के बाद हम इसमें 1 छोटा चम्मच भर के जीरा डाल देंगे, साथ ही 2 तेज पत्ते डालकर जीरा और तेज पत्ता को अच्छे से चटका लेंगे। जीरा चटकने के बाद जो खड़े मसालों को हमने कूट के रखा था वो इसमें डाल देंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। तो खड़े मसालों को हमें ज्यादा जलाना नहीं है, सिर्फ 10 से 12 सेकंड तक हल्का सा भूनना है। मसाले हल्के से भूनने के बाद हम इसमें सारे कटे हुए टमाटर डाल देंगे और टमाटरों को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अब साथ ही जो हमने अदरक और मिर्ची को कूट के रखा था वो भी इसमें डाल देंगे और टमाटरों के साथ इसे भी भून लेंगे। हल्के से टमाटर भूनने के बाद हम इसमें कुछ सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर लिया है, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर लिया है और स्वाद के अनुसार नमक लिया है। अब सभी सूखे मसालों को हम टमाटरों में मिलाकर अच्छे से भून लेंगे और साथ ही इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जिससे जो सूखे मसाले हैं वो तेल में जले नहीं, एकदम अच्छे से पक जाएं। तो देखिए, जो मसाला है वो एकदम अच्छे से भुन गया है और साथ ही जो टमाटर थे वो भी हल्के से मैश होने लगे हैं। तो अब इस टाइम पर हम इसमें आधा छोटा चम्मच भर के हींग डाल देंगे। तो हींग को इस टाइम पर डालने से सब्जी का स्वाद तो बढ़ता ही है, लेकिन जो सब्जी में खुशबू है ना वो भी लंबे समय तक बनी रहती है। तो हींग को आप तेल में डायरेक्ट ना डालकर इसी तरह से मसाले में डालें और फिर देखें हींग का कमाल कि ये सब्जी में खुशबू कितनी बेहतरीन देती है। अब साथ ही हम इसमें 1 छोटा चम्मच भर के गरम मसाला डाल देंगे और 1 छोटा चम्मच भर के आमचूर पाउडर डाल देंगे और इनको भी मसाले के साथ अच्छे से 1 मिनट तक भून लेंगे। और इस सब्जी को भंडारे जैसी एकदम स्पाइसी बनाने के लिए इसमें 2 से 3 हरी मिर्चों को हम इस तरह से ही साबुत डाल देंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से ही क्रश करके डाल देंगे। तो बस अब मसाले को हमें बहुत ज्यादा नहीं भुनना है, बस 1 मिनट तक ही मसाले को अब हम भुनेंगे। और अब जो उबले हुए आलू थे उन्हें हम हाथों से ही इस तरह से एक एक करके फोड़ते हुए मसाले में डालते जाएंगे।
तो आलू को आप किसी भी चीज से मैश करके ना डालें, इसी तरह से हाथों से फोड़कर डाल दें। इस तरह से डालने से जो आलू के चंक्स है ना, वो भी हल्के हल्के से सब्जी में दिखाई देंगे, जिससे सब्जी खाने में और भी ज्यादा बढ़िया लगेगी। तो सारे आलूओं को मसाले में एकदम अच्छे से मिला लेंगे, जिससे आलू और मसाला आपस में अच्छे से घुल मिल जाए। अब इस तरह से लगातार चलाते हुए आलू और मसाले को आपस में एकदम अच्छे से मिला लेंगे और अच्छे से मिलाने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, यानी कि सब्जी आप कितनी गाढ़ी या पतली खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से पानी की मात्रा को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो पानी डालने के बाद सब्जी को हम इस तरह से चलाते हुए अच्छे से मिला देंगे, जिससे हमने जो पानी डाला है उसमें आलू एकदम अच्छे से मिल जाएं। तो बस अब सब्जी को हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ 5 मिनट के लिए हम मीडियम आंच पर सब्जी को पकाएंगे, जिससे मसालों का फ्लेवर सारे आलूओं में अच्छे से भर जाए। 5 मिनट अच्छे से पकाने के बाद हम ऊपर से इसमें ऐसे क्रश करके सूखा हुआ धनिया डाल देंगे। अगर आपके पास फ्रेश धनिया है तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैं इस तरह से सुखा कर रख लेती हूँ, तो मैंने यही इस्तेमाल किया है। और देखिए भंडारे की लटपटी चटपटी सब्जी बनकर तैयार है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और गर्मा गर्म ही इस सब्जी को सर्व करेंगे। तो आप इस सब्जी को पूरी पराठा चावल के साथ खाइए, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। और मेरे बताए गए आसान तरीके से आप भी ये भंडारे वाली सब्जी घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये सिंपल सी रेसिपी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें। और आगे भी ऐसी मजेदार और आसान सी रेसिपीज देखने के लिए आप अपने चैनल चिक्कीज किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा।